फरहत शहजादी उर्फ गोगी के टैक्स एडवाइजर एडवोकेट असद रसूल ने अपनी मुवक्किला पर लगाए गए इल्जामात को झूठ और बेबुनियाद करार दे दिया। लाहौर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी का हंगामी इजलास लंदन में तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि एक कहता है आजाद अदलिया चाहिए, दूसरा कहता है आइन के ताबे अदलिया चाहिए, आइन के ताबे पार्लिमान, एग्जेक्टिव और अदलिया होनी चाहिए। लाहौर वजारत तजारत ने तजारती खसारा कम करने के लिए तजावीज तैयार कर ली। कराची साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से फोन पर राब्ता किया। तरीन ग्रुप के ओन चौधरी को वजीर आजम का मशीर तैनात कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने ओन चौधरी को वजीर आजम की एडवाइस पर मशीर तैनात किया है। इस्लामाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाए जाने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि लाजिम है कि अदालत उज़्मा सूरत हाल की नजाकत को पेश नजर मामले को अज खुद देखे। कराची में सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा के वालिद की जानिब से बेटी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर लड़की के शौहर समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। रूसी सदर पुतिन की तबीयत की नासाजी के हवाले से मीडिया पर एक बार फिर से क्यास आराइयां होना शुरू हो गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के नए जर्मन शेफर्ड कमांडर अब बड़े हो चुके हैं और सबकी तवज्जो हासिल कर रहे हैं। श्रीलंका में गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद सूरत हाल अभी काबू में है। कुछ मकामात पर बदअमनी की इतलात हैं। अफगान शहरी नूर अहमद ने हज के फरीज़े की अदायगी के लिए अपनी साइकिल पर सफर का आगाज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई के साथ मैं हूं राजा नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद का शुमार दुनिया के खूबसूरत शहरों में भी होता है। कराची भी पाकिस्तान का कदीमी शहर था और ये 1958 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा। फिर इस शहर की तेजी से बढ़ती आबादी और माशियात की वजह से दारुल हुकूमत को किसी दूसरे शहर में मुंतकिल करने का इरादा किया गया। सदर अयूब ने 1958 में रावलपिंडी के करीब एक जगह का इंतखाब किया और शहर की तामीर का हुक्म जारी किया। इसी दौरान आर्जी तौर पर पहले से मौजूद कोटोहारी शहर रावलपिंडी को दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया। लिहाजा 1960 में बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों को अमली शक्ल दी गई। 1964 में इस्लामाबाद को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया। इस शहर की तर्ज तामीर
ज्यादा तर तरीका यूनानी पर मबनी है। इसकी तामीर में यूनान के मारूफ मंसूबादान एडोक्सियार्ड्स ने अहम किरदार अदा किया। इसके तारीखी और काबिल दीद मकामात में फैसल मस्जिद, शक्करपड़ियाँ, दामने को और छत्तर बाग भी शामिल हैं। इसके अलावा औरंगजेब के दौरे हुकूमत की हसीन जात हजरत इमाम बरी का मज़ार भी है। हजरत पीर मेहर अली शाह का मज़ार जो कि गोर्रा शरीफ में वाक़ है, इस्लामाबाद की तारीख में अहम मकाम का दर्जा रखता है। इस्लामाबाद की तहजीब और सकाफत वादी इंडस की सकाफत और पोटोहारी समाज का हसीन इम्तिजाज है। ये आर्या खानदान का वस्त एशिया में पहला मस्कन तस्वर किया जाता था। फिर इनकी यह तहजीब और सकाफत 18वीं सदी में मजीद तरक्की करती चली गई। बहुत सारे अजीम जंगी खानदान जिनमें सिकंदर आजम, चंगेज खान, तैमूर, अहमद शाह दरानी और दीगर लश्कर कशों ने इस्लामाबाद को कॉरिडोर यानी गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। जदीद इस्लामाबाद कदीम सैदपुर ही की बुनियाद साबित होता है, जहां अंग्रेजों ने 1849 में सिखों को शिकस्त देकर कब्जा किया था। इस तरह यहाँ बड़े सगीर के तकरीबन तमाम इलाकों की तहजीब की झलक नजर आती है। जैसे अब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत होने की वजह से एक कौमी और आलमी मार्केट के साथ हर तरह के लोगों की तवज्जो का मरकज है। वक्त के साथ साथ इस्लामाबाद की तामीरात में जिद्दत आती गई और इस खूबसूरत शहर को कई तारीखी और सरकारी इमारतों से नवाज दिया गया। इस शहर के मशरक़ी जानिब मरगी दिलकश पहाड़ियाँ दुनिया भर के सयाहों के लिए तफरीह का समा पेश करती हैं। इसी वजह से इस्लामाबाद को बहुत मकबूलियत हासिल हो चुकी है। यहाँ पर सरकारी इमारतों में पाकिस्तान हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, नेशनल असेंबली, नेशनल यूनिवर्सिटी, सुप्रीम कोर्ट और दीगर कई इमारतें शामिल हैं। इस शहर के नजदीक मारूफ कदीमी और तारीखी शहर टेक्सला भी वाक़ है, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सिटी शुमार किया जाता है। इस्लामाबाद शहर का रकबा 120 मुरब्बा किलोमीटर और देहाती रकबा 466 मुरब्बा किलोमीटर है। फैसल मस्जिद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और मारगला पहाड़ियों के दामन में वाक़ है, जो मुसलमानों की इबादतगाह के तौर पर जानी जाती है। ये दुनिया की छठी बड़ी और जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद एक असरी डिजाइन की हामिल है, एक आम गुंबद के बगैर। मस्जिद की शक्ल बेडुइन खैमे की सी है, जिसके चारों तरफ 260 फुट लंबे मीनार हैं। इस डिजाइन में 8 शेलनुमा ढलवान छतें हैं, जो एक सहरुही इबादतगाह बनाती हैं। ये मस्जिद 33 एकड़ के रकबे पर मुहीत है। 1966 में जब शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान के सरकारी दौरे के दौरान इस्लामाबाद में एक कौमी मस्जिद की तामीर के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दाम की हिमायत की, 1969 में एक बैनुल अक़वामी मुकाबला मुनक़िद हुआ, जिसमें 17 ममालिक के मेमारों ने 43 तजावीज़ पेश की। जीतने वाला डिज़ाइन तुर्की के मेमार का था। इसके मंसूबे के लिए 48 एकड़ अराजी तफवीज़ की गई और इस पर अमल दरामद पाकिस्तानी इंजीनियर्स और कारकुनों को तफवीज़ किया गया। मस्जिद की तामीर का आगाज 1976 में नेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑफ पाकिस्तान ने किया, जिसकी क़ियादत अजीम खान ने की, और उसे सऊदी अरब की हुकूमत ने 130 मिलियन सऊदी रियाल की लागत से फंड किया। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने फंडिंग में अहम किरदार अदा किया और मस्जिद इसकी तरफ जाने वाली सड़क दोनों का नाम 1975 में इनके कत्ल के बाद इनके नाम पर रखा गया।
شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے جانشین شاہ خالد نے اکتوبر 1976 میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ فیصل ایونیو کے شمالی سرے پر ہمالیہ کے مغربی دامن میں مارگلا پہاڑوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ مسجد پاکستان میں سیاحوں کی بڑی توجہ کا مرکز ہے اور اسلامی فن تعمیر کا ایک بااثر ٹکڑا بھی۔ مسجد کی تعمیر سعودی شاہ فیصل کی جانب سے $28 ملین کی گرانٹ کے بعد شروع ہوئی۔ 1978 میں تعمیراتی معاہدے پر دستخط کیے۔ مسجد کے بارے میں بنیادی معلومات سنگ بنیاد پر لکھی گئی ہیں۔ 18 جون 1988 کو پہلی نماز ادا کی گئی۔ فیصل مسجد 1986 سے 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، جو اب بھی دنیا بھر میں صلاحیت کے لحاظ سے 5ویں بڑی مسجد ہے۔ ویلکم بیک۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے چلیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ فرح گوگی کے ٹیکس ایڈوائزر ایڈوکیٹ اسد رسول نے پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ فرح بی بی کے تمام معاملات عثمان بزدار کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے کے ہیں، لہٰذا ان پر عائد الزامات سراسر بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اسد رسول ایڈوکیٹ نے کہا کہ گزشتہ حکومت میں فرح بی بی کی دولت میں 4 گنا اضافے کی بات غلط ہے۔ ان کے 30 جون 2018 تک اثاثوں کی مالیت 70 کروڑ روپے تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ قانونی طور پر اگر کوئی پوچھ گچھ ہوتی ہے تو اس کا جواب دیں گے، ٹیکس کی حد تک جواب دہ ہوں، سیاسی جواب نہیں دے سکتے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے ویڈیو لنک اجلاس کی تجویز مسترد کر دی اور پارٹی کی مرکزی قیادت کو لندن پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق شاہد خاقان عباسی پہلے ہی لندن میں موجود ہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف، احسن اقبال اور مریم اورنگزیب کے 1-2 روز میں لندن روانہ ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کے بعض معاملات پر تحفظات ہیں، اس لیے نون لیگ کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر لاہے عمل سے متعلق بھی نواز شریف اسحاق ڈار سے مشاورت ہوگی، جبکہ آئندہ الیکشن نجات میں کابینہ اور پاور شیئرنگ سے متعلق بھی اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف کی جانب سے اجلاس طلب کیے جانے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف آج رات لندن روانہ ہوں گے۔ بابر اعوان نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یوٹیلٹی بلز ادا نہ کرنے والا بھی رکنیت کا اہل نہیں ہوتا۔ اگر آرٹیکل 63A میں نااہلی کی مدت کا تعین نہ ہوتا تو نااہلی تاحیات ہوگی۔ اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہے کہ کوئی امیدوار آئندہ الیکشن سے پہلے بل ادا کر دے تو کیا تب بھی نااہل ہوگا؟ بل ادا کرنے کے بعد نااہل ختم ہو جائے گی۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی تاحیات ہے۔ جسٹس اجال حسن نے ریمارکس دیے کہ جب تک نااہلی کا ڈکلریشن عدالت ختم نہ کرے نااہلی برقرار رہے گی۔ یوٹیلٹی بلز کی عدم ادائیگی پر نااہلی تاحیات نہیں ہو سکتی۔ جسٹس مظہر عالم خیل نے کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں منحرف ارکان کو تاحیات نااہل کریں گے، اور میری نظر میں آرٹیکل 63(1)(g) کی خلاف ورزی زیادہ سنگین جرم ہے۔ آرٹیکل 63(1)(g) عدلیہ فوج کی تضحیک اور نظریہ پاکستان سے متعلق ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ایک کہتا ہے آزاد عدلیہ چاہیے، دوسرا کہتا ہے آئین کے تابع عدلیہ چاہیے، آئین کے تابع پارلیمان، ایگزیکٹو اور عدلیہ ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان کے سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے دائر صدارتی ریفرنس پر سماعت کی، جس سلسلے میں پی ٹی آئی کی طرف سے بابر اعوان نے دلائل دیے۔ وزارت تجارت نے تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے تجاویز تیار کر لی ہیں۔ وزارت تجارت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ لگژری آئٹمز کی درآمد پر 2 ماہ کی پابندی عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جس پر وفاقی حکومت نے بھی آمادگی ظاہر کی ہے۔ ذرائع کے مطابق لگژری آئٹمز میں مہنگی گاڑیاں، پرفیومز، چاکلیٹس، فینسی لائٹس اور ٹائلز شامل ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ان اقدامات سے ڈالر پر بوجھ کم ہوگا۔ اس سلسلے میں تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کر لی گئی ہے۔
साबिक गवर्नर सिंध ने सदर मुमलिकत से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अफवाज पाकिस्तान और अदलिया मुल्की सलामती की जमानत हैं। इशरतुल आबाद का कहना है कि सदर पाकिस्तान को इस एक नकाती एजेंडे पर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करने की तजवीज़ दी जाती है। सदर पाकिस्तान ने इत्तेफाक किया कि मुल्की सलामती के लिए अफवाज पाकिस्तान और अदलिया जमानत पर है। सदर पाकिस्तान ने एक नकाती एजेंडे पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ से भी इत्तेफाक किया है। तरीन ग्रुप के ओन चौधरी को वजीर आजम का मशीर तैनात कर दिया गया है। सदर मुमलिकत ने ओन चौधरी को वजीर आजम की एडवाइस पर मशीर तैनात किया और वजीर आजम के मशीर बराए स्पोर्ट्स एंड सियाहत होंगे, जबकि इनका ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। ओन चौधरी को वजीर आजम को मशीर बनाए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एक बयान में इमरान खान ने कहा है कि इम्पोर्टेड कठपुतलियां पंजाब में आईनी इंतशार और फसाद को हवा दे रही हैं। पहले गूस्ट इंतखाब के जरिए कठपुतली को बतौर वज़ीर आला सूबे पर मुसल्लत किया गया। उन्होंने कहा कि तमाम दस्तूरी तकाजे बालाए ताक रखते हुए सदर के मनसब की तौहीन की गई है। गवर्नर पंजाब के दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ पर शर्मनाक तरीके से हटाने की कोशिश की गई। पंजाब में इस खुली दस्तूर शिकनी का खामोशी से तमाशा देखा जा रहा है। चेयरमैन PTI का कहना है कि लाजिम है अदालत उज़्मा सूरत हाल की नज़ाकत को पेश नज़र मामले को अस्पुत देखे। पंजाब में ज़मीर फरोशों का मामला भी बिला ताखीर अंजाम तक पहुंचाया जाए। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा के वालिद की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें दुआ के वालिद के वकील इल्ताफ एडवोकेट ने अपने दलाइल में कहा कि ज़हीर अहमद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज है। हम चाहते हैं बेटी की वालिदैन से मुलाकात हो। इस पर जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने कहा कि मसला ये है कि लड़की अदालत में बयान दे चुकी है। अदालत के रिमार्क्स पर वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमें दुआ ज़हरा का कुछ पता नहीं चल रहा, हमें सोशल मीडिया से मालूमात मिल रही हैं। तफ्तीशी अफसर परसों लाहौर गए हैं। जस्टिस आगा फैसल ने इस्तफसार किया कि लड़की का बयान और रिकॉर्ड आप क्यों पेश नहीं कर रहे। दौरान समाअत दुआ के वालिद ने कहा, मेरी बेटी को अगवा किया गया है और जबरदस्ती निकाह करवाया गया। हकाइक जानने के लिए बेटी को अदालत में लाया जाए ताकि अदालत मेरी बेटी का बयान कलम बंद कर सके। अदालत ने दुआ ज़हरा के वालिद की दरख्वास्त पर लड़की के शौहर ज़हीर अहमद समेत फरीकैन को 19 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने महकमा दाखिला IG सिंध, SSP शर्की और दीगर को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की तबीयत की नासाजी के हवाले से मीडिया पर एक बार फिर से कयास आराइयां जारी हैं। पुतिन की कुछ तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। इन तस्वीर और वीडियोस में दुनिया के पुतिन को मास्को के रेड स्क्वायर विक्ट्री डे के हवाले से मुनक्किद की जाने वाली परेड के दौरान जंग अजीम दोयम के फौजियों और सीनियर मुअज़्ज़िज़ीन के दरमियान घुटनों पर चादर ओढ़कर बैठे हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा एक गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सदर को खांसते हुए भी देखा गया था और वो तकरीब में मौजूद वाहिद शख्स थे जिन्हें रूस के दारुल हुकूमत मास्को के निस्बतन गर्म मौसम यानी 9 डिग्री सेंटीग्रेड में सर्दी से निमटने के लिए इजाफी चादर की जरूरत पड़ी। जबकि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में रूस के इस ताकतवर तरीन और गुस्सीले हुक्मरान को कपकपाते हुए देखा जा सकता है। व्लादिमीर पुतिन की खराबी सेहत के हवाले से अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि मुमकिन तौर पर दुनिया का पुतिन को कैंसर का जानलेवा मर्ज लाहक हो सकता है। ये अफवाहें इस वक्त गर्दिश करना शुरू हुई जब रूसी सदर के बारे में ये खबर सामने आई कि क्रेमलिन के रहनुमा की मुमकिन तौर पर कैंसर की सर्जरी हो सकती है। रूसी टेलीग्राम चैनल जनरल SVR का हवाला देते हुए मिस्टर पुतिन के डॉक्टरों ने इन्हें खबरदार किया कि सर्जरी इन्हें मुख्तसर वक्त के लिए माजूर कर सकती है। हाल ही में जो बाइडेन के जर्मन शेफर्ड कमांडर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। अमेरिकी सदर ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पालतू कुत्ते जर्मन शेफर्ड कमांडर की एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो के आगाज में जर्मन शेफर्ड कमांडर को व्हाइट हाउस के गार्डन में घूमते हुए, जबकि वीडियो के इख्तिताम पर व्हाइट हाउस में अपने खिलौनों से खेलते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कमांडर को व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द अपना रास्ता तलाश करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जो बाइडेन की जानिब से शेयर की गई इस वीडियो को सोशल मीडिया सार्फिन ने बहुत पसंद किया। इस वीडियो को अभी तक 67,000 से ज्यादा लाइक्स और 6.1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इस जर्मन शेफर्ड कमांडर को बाइडेन फैमिली ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में गोद लिया था।
ترجمان پولیس کے مطابق گزشتہ روز پیش آنے والے پرتشدد واقعات میں 5 افراد ہلاک جبکہ تقریباً 200 زخمی ہوئے۔ ترجمان پولیس کے مطابق گزشتہ روز کی جھڑپوں کے الزام میں تاحال کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز ہوئی جھڑپوں کے بعد سری لنکا کے وزیر اعظم مستعفی ہو گئے تھے۔ مظاہرین نے گزشتہ رات مستعفی وزیر اعظم سمیت متعدد اراکین پارلیمنٹ کے گھر بھی جلا دیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق سری لنکا میں گزشتہ روز سے نافذ کرفیو میں بدھ کی صبح 7 بجے تک توسیع کر دی گئی ہے۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والے نور احمد نے حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچنے کے لیے حکومت کی جانب سے مہیا کی جانے والی جہاز کے سفر کی سہولت سے انکار کرتے ہوئے اپنی سائیکل کا انتخاب کیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق نور احمد کو کسی قسم کے مالی وسائل کی کمی کا بھی سامنا نہیں۔ سائیکل پر حج کا سفر کرنا نور احمد کی اپنی خواہش ہے۔ نور احمد کا اپنے اس فیصلے سے متعلق کہنا ہے کہ میں نے حج کے لیے یہ سفر خود کرنے کا ارادہ کیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئے۔ اللہ حافظ۔